तो स्वागत है सोलो लेवलिंग अराइज के एपिसोड 2 में, जिसमें आज रेड गेट आर्क खत्म हो जाएगा। पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट, क्योंकि सोलो लेवलिंग और साकामोटो डेज सेम डे पर आते हैं, तो साकामोटो डेज को मैं ट्यूसडे के दिन अपलोड करूंगा, तो उसे भी चेक कर लेना। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखें जिन्हों ने आइस वेयर्स को मार के उन्हें अपनी आर्मी बना लिया है। सीन शिफ्ट होता है रेड गेट के सामने, जहाँ हवांग दोंगसू काफी गुस्से में होता है क्योंकि इस रिपोर्टर ने जिनवू को अंदर भेजा है, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का भी नहीं है, जिसे प्रोटेक्ट करने एस रैंक बेक्यून हो आता है, जिसके चलते वो दोनों एस रैंक ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं। यहाँ किम चुल को लगता है कि इन बियर्स को ई रैंक ने नहीं बल्कि उन आइस एल्व्स ने मारा है, तो वो फिर से भाग जाता है। इधर उन दोनों एस रैंकर के अटैक को किम रोक लेता है और वो बताता है कि मैंने जिनवू का दोबारा रैंक टेस्ट लिया था और वो पक्का एक ई रैंक ही है और तुम्हारे भाई को किसी बीच ने मारा होगा। फिर भी हुआंग दोंगसुक तुम जिनवू के पीछे क्यों पड़े हो, जिसका रीजन है एक एक्सक्यूज जिससे वो किसी को मार सकी। और हुआंग दोंगसू चला जाता है ये बोल के कि जिनवू इस गेट से बाहर ही नहीं आने वाला। पर ये रिपोर्टर बोलता है कि जिनवू जरूर वापस आएगा। हम रेड गेट के अंदर देखते हैं जहाँ किम चुल उन सभी को खाने के साथ और गर्म कपड़े में देख काफी सनक जाता है और उन पे अटैक करने लगता है। तभी जिनवू आके उसे बेहोश कर देता है और जिनवू बोलता है सामने आओ, तुम अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते। एंड हम देखते हैं कि वहाँ आइस एल्व्स होते हैं जिनका हेड है बारुका, हाँ वही जिसे राणा दगुबती ने डब किया है, जहाँ जिनवू बारुका से बात कर पाता है, जो काफी शॉकिंग था सभी के लिए। और जिनवू को लगता है ये सिस्टम के कारण होगा, तो बारुका बताता है कि इसने मुझे बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन भी आया है जिससे ये फाइट, और तभी जिनवू उसका सर काट देता है, जिससे बारुका भी अमेज हो जाता है। वो बताता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो तो उनके साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारे दिमाग में हमें एक आवाज ऑर्डर देती है ह्यूमंस को मारने के लिए, जो तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं दे रही। जिनवू को लगता है कि ये भी शायद वो सिस्टम से ही होगा, एंड क्योंकि मैं प्लेयर हूँ तो ये मेरे साथ नहीं होगा। तो जिनवू उनसे उनके बारे में पूछता है, जो जब बारुका बताता है तो ग्लिच सा हो जाता है। इसलिए बारुका बोलता है कि हमें वो ह्यूमन दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर वो ऐसा नहीं करता। तो बारुका बोलता है तुम वैसे भी आउट नंबर्ड हो। इतने में जिनवू शैडो आर्मी को बुला लेता है, जहाँ अब हम शैडो आर्मी वर्सेस आइस एल्व्स देखते हैं और जिनवू उन तीनों को प्रोटेक्ट भी करता है जो छुपने जाते हैं। जिनवू को पता चलता है कि वो बारुका के सामने वीक है और इग्रिस भी, एंड तभी उसकी बारुका की फाइट स्टार्ट होती है, जो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी और बारुका डोमिनेट भी कर रहा था। इधर किम चुल भी उठ जाता है जो जिनवू पे अटैक करने आता है, सेम टाइम पे बारुका भी उस पे अटैक करता है। तो इग्रिस बीच में आके एक आइस वॉल टाइप बना देता है, जिसके पीछे वो किम चुल को मार देता है। एंड तब किम चुल को पता चलता है कि ये सब जिनवू को पता था कि मैं उस पे अटैक करूंगा और ये उसका प्लान ही था। एंड अब किम चुल भी जिनवू का शैडो आर्मी बन जाता है, जिसका नाम आयरन होगा, जो बारुका से फाइट करता है। एक टाइम पे ये फाइट बारुका वर्सेस आयरन, इग्रिस एंड जिनवू होती है, जिनमें भी बारुका डोज कर लेता है और अपने वाइटल स्पॉट बचा लेता है। पर इस टाइम तक इसकी आर्मी पूरी मर चुकी थी, जिसके बाद जिनवू उसे डाइवर्ट करता है और आयरन उसे जोर से पकड़ लेता है और मैजिक कास्टर उस पे फायर अटैक करते हैं। तभी जिनवू स्टेल्थ यूज करके पे अटैक कर देता है, जिससे भी बारुका बच जाता है। इस पॉइंट पे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है बारुका, भाई लिटरली 1v ऑल कर रहा है वो फिर भी खड़ा है। एंड तभी पीछे से आयरन उस पे अटैक करता है और करता ही जाता है, इसलिए जिनवू खुद उसे रोकता है, जिसके बाद गेट भी खुल जाता है और वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ बेक्यूनो को लगता है कि किम चुल बाहर आ रहा है, पर वो मिस पार्क एंड गो हंटर थे, जिनके पीछे जिनवू और सोनी होती है, जिन्हें देख बेक्यूनो शौक होता है। पर रिपोर्टर भाई तू खुश हो जा, तेरी बात सही हो गई। यहाँ से जिनवू सोनी को घर छोड़ने को बोलता है, पर बेक्यूनो उसे रोक लेता है क्योंकि किम चुल नहीं आया, जो जिनवू को अपनी पावर दिखा रहा था। गुस्से में ब्लू आइज के साथ जिनवू भी बोलता है तेरे गिल्ड के 2 मेंबर्स को मैंने बचाया है, तेरे को थैंक यू नहीं बोलना। इसलिए बेक्यूनो उसे थैंक्स बोलता है और बेक्यूनो जिनवू को अपनी गिल्ड में लाना चाहता है, जहाँ जिनवू सोनी को छोड़ देता है और जिनवू अब ब्रदर नहीं जिनवू कुन बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि जिनवू इतने गुस्से में इसलिए था क्योंकि वो बारुका को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे जिन्हो के पास आता है नेक्स्ट रेड के लिए, तो जिनवू साथ में सोनियू को भी ले लेता है, जिन्हें देख जिन्हो को लगता है कि ये दोनों कपल हैं। और एपिसोड 2 भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में डिमन कासल आर्क स्टार्ट होगी, जो फाइट से भरी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।